मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, घर से बाहर रहता हूं तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर में घुसते ही सिर पकड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, वास्तु तो 100% काम करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। जैसे अभी आपने बताया कि घर के अंदर घुसते हैं तो सिर पकड़ा जाता है, घर के बाहर रहते हैं तो ठीक है। वास्तु तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपके अपने घर की बनावट गलत होती है। सर, घर के अंदर जब आप होते हो तो घर के अंदर का स्पेस काम करता है। जब आप घर से बाहर होते हो तो घर के बाहर का स्पेस काम करता है। जब आप घर से बाहर रहते हो तो घर के बाहर का स्पेस काम करता है, और जब अंदर होते हो तो घर के अंदर का स्पेस काम करता है। अब आपके घर में एनी में ऐसा क्या है जिसके कारण आपको सिर संबंधी समस्या है? देखिए सर, मैंने एक वीडियो में और भी शेयर किया था। एक जगह उनको शिकायत थी कि सर, सिर संबंधी दिक्कत, सिर में दर्द होना, गर्दन से ऊपर के रोग इस घर में कभी जाते नहीं, और लोग हमारे को यूज करते हैं, लेकिन जब हम उनको से काम लेने का समय आता है तो हमारे को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर भगा देते हैं। अब उनका प्लॉट था बी दिशा का, तो क्योंकि डिग्री घूमी हुई थी, तो अब जब उनका नक्शा बनकर जब सामने आया और उस पर डिग्री लगाई, तो फिर हमने देखा उनके एनी में टॉयलेट है। एनी क्या है? वास्तु पुरुष का सर। अगर वहां कोई दिक्कत होगी तो गर्दन से ऊपर की समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। हमने क्या किया, देखो सर, हम किसी की ईंट भी नहीं हिलाते, सर्जरी करके उसी सीट को बगैर तोड़ फोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट करके और फिर उसको ट्रीट करा। आज भी बिल्कुल ठीक है। तो सर, आपके अपने घर में या तो एनी में दिक्कत हो सकती है, या SW के सामने क्या है, 180 डिग्री पे SW वो भी हिट कर सकता है। या तीसरा ऑप्शन क्या है, आपके घर का नॉर्थ बारी हो, जिससे आपका मन ठिकाने पर ना रहे, आपकी वाणी ठिकाने पर ना रहे, जिसके कारण भी ये दिक्कत आ जाती है। एक वजन फील करते हैं। तो सर, इन जगह पे कुछ ना कुछ आपके घर पे है, आप देख के चलो वहां क्या है ऐसा जिसके कारण ये नौबत आई। या तो आप चेक करो, वरना तो फिर हमारे को या किसी वास्तु एक्सपर्ट को आप अपना नक्शा शेयर करोगे तो आपकी समस्याओं का बिल्कुल से आपको नजर आएगा कि ये एक्चुअल में समस्या किस कारण से आ रही है। कारण भी तो होते हैं ना। अब आपके वहां कोई ना कोई कारण है, तब तो आपको दिक्कत आई। क्योंकि आपने बोला कि घर से बाहर रहते हैं तो ठीक है, क्योंकि घर से बाहर, घर के बाहर का स्पेस काम करता है। चौखट के अंदर, घर के अंदर का स्पेस काम करता है। तो इस तरह से वैसे आपको ये चेक करना चाहिए, और आपको शिव भगवान के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जाने अनजाने आपसे जो भी गलत बनावट होगी, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और शिव भगवान की पूजा करने से भी आपको काफी अच्छा रिलीफ महसूस होगा। या तो आप शिव अमोघ कवच, शिव अमोघ कवच, सर, अगर इसका आप पाठ करते हो, त्रिलोकी में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो आपको परेशान कर दे। इतना जबरदस्त लाभ मिलता है शिव अमोघ कवच। तो आप ये भी कर सकते हो, शिव पूजा भी कर सकते हो। तो इस तरह से किसी ने लिखा, मुझे सफेद घोड़े की नाड़ मिली, उसका क्या प्रयोग करें जो फायदा हो? देखिए सर, सफेद घोड़े की नाड़ का मिलना वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने बताया, देखो, घोड़े के पैरों से जो अपने आप जो नाड़ घिस के निकलती है रोड से, जब वो चलता है
और फिर वो घिस घिस के अपने आप गिरती है, उसमें एनर्जियां होती हैं। आजकल क्या करते हैं, आजकल ठोक दी उसके पैरों में नाड़, फिर उसी को निकाल कर बेच दिया। सर ये तो एक परेशान करने वाली बात आती है। घोड़े को भी ऐसी नाड़ को कभी नहीं खरीदना चाहिए। और आजकल क्या करते हैं, कोई बोलता है जी ब्लैक कलर वाले घोड़े की नाड़ दे दो, तो उसको कहीं व्हाइट कलर के धब्बे होते हैं तो वो पेंट कर देते हैं उसको। सर ये एक भ्रम पैदा करने वाली चीजें हैं। अब आया कि इसको लगाना कहाँ चाहिए जिससे आपको फायदा हो। तो सर वेस्ट मुखी मकान हो या नॉर्थ मुखी मकान हो, तो आप अपने मेन गेट पे इसको लगा के इससे फायदा ले सकते हैं, जिससे आपको मानसिक समस्याओं से काफी राहत मिलेगी। जिससे आपको मानसिक समस्याओं से काफी राहत महसूस होगी। और ये जो घोड़े की नाड़ है सर, अगर इसको जंग लग गया तो ये हालत को खराब भी कर देगी, क्योंकि आपकी प्राप्तियां खत्म हो जाएगी। आपका एक होल्ड करने वाले किसी भी चीज को आप होल्ड नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट को। देखिए मैं यहाँ एक अपने क्लाइंट का एक जिक्र बताता हूँ कि एक क्लाइंट है मेरा, तो उसने क्या करा, उसने कोई अपना गुरु बना रखा होगा, जैसे धार्मिक गुरु होते हैं और फिर लेवल भी होते हैं उनके ना, जैसे इंसानों के लेवल होते हैं। तो उसने क्या करा, वो कहीं घूमने गए होंगे उनके गुरुजी, तो घोड़े की नाड़ के छल्ले वो वहां से 20-30-50 छल्ले ले आए, और जितने भी उनके भगत थे, उनके उठने बैठने वाले, सबको एक छल्ला दे दिया कि इसको धारण करो, ये गुरु प्रसाद है। अब जैसे ही उसने बंदे ने उसको धारण किया, तो दूसरे दिन तो वो बिल्कुल हिला कर रख दिया, उसको मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया। इतनी ज्यादा हालत खराब होगी कि उसका फोन आया, सर ऐसे ऐसे बात, देखो ऐसे कोई भी धातु या कोई भी कलर हमें नहीं धारण करना चाहिए। अपनी कुंडली को देखते हुए ही हमें कोई भी धातु या कोई भी रत्न हमें धारण करना चाहिए। अब वो हैं तो मेष लगन के थे, पता नहीं मेरे ध्यान नहीं, या कर्क लगन के थे, या मीन लगन के थे, या कुछ यानी देव लगन के टाइप के थे, जिसमें से मूंगा, मोती, पुखराज, माणिकी इस रेंज के थे वो। अब उन्होंने धारण कर लिया वो छल्ला। अब गुरु ने तो मेल करके दिया था, भाई मेरे बच्चे हैं, इनको अच्छा फायदा होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बगैर कुंडली देखे किसी को भी ये चीजें नहीं एडवाइज करनी चाहिए। अब मैं उसको बोला जी इसका कोई ऐसी कोई बात नहीं, इसको निकाल कर आप हटाओ वहां से, आप देखोगे आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने निकाला, तो शाम तक उन्होंने मेरे को दोबारा बता के जी कुछ % मेरे को काफी राहत महसूस हुई। तो ऐसे ही हमें कोई भी धातु, देखो सर वास्तु में शुभ अशुभ नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज शुभ है बशर्ते उसकी दिशा के माफिक। अब आपका मकान है ईस्ट मुखी, तो आप वहां लगा ही नहीं सकते। सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी, हिलाकर रख देंगे। या साउथ फेसिंग मकान हो, वहां भी नहीं लगानी चाहिए। सर कोई भी चीज बगैर किसी कारण के क्यों लगानी है। मैंने देखा है बहुत सारे आदमी हर उंगलियों में अंगूठी रतन पहन रहे हैं, उनको यही नहीं पता पहनना क्या चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो, कि जी मेरे को सुंदर लगा मैंने पहन लिया। हिला कर रख देती ही ये चीजें, अगर अच्छे रिजल्ट देती हैं तो बुरे रिजल्ट भी देती हैं, क्योंकि किसी भी चीज को तरीके वाइज मंत्रों से अभिमंत्रित करके किसको पहनना है, किसके लायक क्या है, उस तरीके से अगर हम करके चलते हैं तो अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। वरना दो चीज हमारे काम की ही नहीं है तो उसको क्यों रखना है। तो इस तरह से तो सर मैं तो ये कहूंगा कि ये आपके लिए नहीं है, और आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर लिखा पूर्वमुखी मकान है, साइड में बाहर में कौन सा रंग करवाए और अंदर में कौन सा। देखिए सर ईस्ट है
तो आप ग्रीन कलर करवा सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी। या आप ऑफ व्हाइट कलर कर सकते हैं, या क्रीम क्रीम कलर भी कर सकते हैं आप, है ना। तो इनमें से कोई भी कलर कर सकते हो आप। किसी ने कहा, अच्छा पिछली बार जो कमेंट करा था उसने कहा सर घर की सर्जरी नहीं करी, हर इंसान की घर में सर्जरी हुई है। देखो, सर्जरी का होना अपने आप में बहुत ही गलत होता है। कौन चाहेगा कि उसको कोई बॉडी का पार्ट काटे फिर उसको टाके लगे फिर ठीक हो। सर सर्जरी का विषय सबसे खतरनाक है, और ये केतु के कारण ही ये सर्जरियां होती हैं। अब आपने बताया कि परिवार के हर मेंबर की सर्जरी हुई। सर क्या आपके परिवार के मेंबर की कोई कीमत नहीं मान के चल रहे आप? इतना बेशकीमती जीवन है, किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को आप अपना मैप शेयर करो। इतने बड़े बड़े कहानी हादसे आपके साथ में हो रहे हैं, उनको चेक करवाओ, उनसे सोल्यूशन लो, समाधान लो। एक जीवन मिला है, हजारों साल का थोड़ी है, एक लिमिटेड टाइम है। तो सर अपने जीवन को अच्छा करो। और आपके घर में केतु के जो इनबैलेंस है वो एनएनई हो सकता है, एनई हो सकता है, वो ईएससी हो सकता है, वो सेंटर भी हो सकता है, क्योंकि केतु 4 जगह पे विराजमान होते हैं। केतु का कब्जा 4 जगह पे है। आप देखो आपका वहां कौन सा डिस्टर्ब है जिसके कारण ये दिक्कत आई, क्योंकि सर्जरी होगी ही तब जब केतु घर में डिस्टर्ब होगा। केतु क्या है? नर संतान। केतु क्या है? झंडा। केतु है बड़ा रहस्यमय। केतु के लोग बहुत रहस्यमय होते हैं, ये अपने राज साझा नहीं करते किसी को आहिस्ता से। अपने घर की भी सिक्योरिटी को लीक नहीं होने देते ये। अगर इनकी मर्जी के बगैर कोई घर में आ जाता है तो ये इससे बहुत नाराज हो जाते हैं। देखा होगा ना आपने कि वो अंदर है तो बंदा बगैर आवाज दिए या आवाज दे के भी अंदर तक आ गया, चाहे कोई जानकार है, लेकिन ये बहुत खफा हो जाते हैं उससे, इनकी मर्जी के बगैर। और इनकी मर्जी से आगे अगर कोई घर में कदम रखता है तो ये बहुत नाराज हो जाते हैं। तो सर पहले तो आप अपने ये जोन चेक करो, उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, आपको केतु वाला जो उपाय है वो करना चाहिए। सबसे स्ट्रोंग उपाय है केतु को इमली खिलाओ। क्यों बताते हैं हम सुअर को इमली खिलाओ, क्यों बताते हैं? सर इमली भी केतु है और सुअर भी केतु है। जब केतु को केतु से मिलाते हैं और वो खाने के बाद में सुबह जब अपनी बैग से उसको निकालता है तो आपको रिजल्ट वहीं से मिलने शुरू हो जाते हैं। ये इतनी फास्ट रेमेडी है कि आपके बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे काम। क्योंकि केतु ही है, जीव जन्म होता है तब भी केतु, मरण होता है तब भी केतु। केतु के बगैर तो मोक्ष है ही नहीं, हर जगह केतु है। तो सर आपको ये चेक कराने चाहिए और इनको देखो वहाँ क्या है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में। और फिर आप अपने N6 पे एक बब्बर शेर ब्रास के N6 पे थड़ी बना के और उसको सेंटर की तरफ फेस करते हुए आप उनको स्थापित करोगे, जिससे आपको अच्छा बल मिलेगा, अच्छी ताकत मिलेगी। और जब आपके अंदर अपनी ताकत होगी तो आपकी ये नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि बृहस्पति केतु को सिर्फ बृहस्पति ही काबू कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के बगैर तो केतु का बंधन हो ही नहीं सकता। तो ब्रास के बब्बर शेर बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति के कारक हैं ये। वो चतुराई देते हैं, ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, वो एक स्कीमी बनाते हैं इंसान को। क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है तो पहले तो एक प्लानिंग सेट करता है ना, कैसे भागना है, कैसे चलना है, कैसे दबोचना है। तो ऐसे ही आप भी अपनी बीमारियों को कैसे, है ना, उसी तरह से आप अपनी बीमारियों को भी ट्रीट कर पाओगे और आपको बहुत अच्छा डॉक्टर देखने को मिलेगा जिसकी सिर्फ राय काम कर जाएगी। सर एक बच्चों का डॉक्टर था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, वो MBBS डॉक्टर थे वो। तो एक छोटे बच्चे को, करीब 5-6 महीने का बच्चा था, उसको
कोई तकलीफ थी, पसलियां बचती थी उसकी। तो अब उस डॉक्टर ने बदल बदल के 4-5 बार दवा दी, लेकिन कोई ज्यादा आराम नहीं हुआ। एक दिन वो फिर भी उसको लेकर जा रहे थे, अपने बच्चे को। अब लेकर जा रहे थे तो अब डॉक्टर के पास तो डॉक्टर मिलने भी आ जाते, तो उनके पास कोई उनका यार दोस्त मिलने आया होगा। तो उन्होंने फिर कोई दवाई बदल के देने लग गए वो। तो बोले सर मेरे को दिखाइयो एक्सरे। तो जब उन्होंने उसको वो एक्सरे दिखाया, तो उन्होंने एक्सरा देख के एक दवाई बताई थी, एक टेबलेट के लेने से ही बच्चा ठीक हो गया। देखो सर, ये जो वास्तु है ना, ये नक्शा एक ऐसा लगाओ जैसे इंसान का एक्सरे, ऐसे ही ये मकान की एक्सरे रिपोर्ट है। अब पढ़ने का हर डॉक्टर का अपना अपना तजुर्बा है, ऐसे ही मकान के एक्सरे को पढ़ने का भी हर वास्तु एक्सपर्ट का अपना अपना तजुर्बा है। एक्सरे को पढ़ने का सबका अपना तजुर्बा है। यही कमी होती है, कोई कितना आगे तक गया है, कितने उसने सिम्टम देखे हैं, कितने चेक करे हैं, है ना। तो इस तरह से अब जैसे मान लिया सीढ़ियों को ले लेते हैं, सीढ़ियों को बहुत नॉर्मल लेकर चलते हैं लोग बाग। सर मैं कह रहा हूँ सीढ़ी के हर स्टेप में एक बड़ा गहरा राज है। आप हर स्टेप ऊपर चढ़ते हो तो आप मंजिल पे पहुंचते हो ना, ऊंचाई पे। सर एक सीढ़ियों के कारण 20 तरह के सिम्टम पैदा होते हैं। मकान का बैलेंस डगमगा जाता है, क्योंकि सीढ़ियां विष्णु भगवान के अंडर आती है ना। विष्णु क्या है, बैलेंस करता, तो बैलेंस ही खराब हो जाएगा। रिस्पेक्ट नहीं होगी, बच्चों का भाग्य काम नहीं करेगा, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। सर बताइए, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। किसी भी चीज को नॉर्मल नहीं लेना है, सिर्फ आपको वास्तु एक्सपर्ट ऐसा देखना है जिसको अपने विषय का ज्ञान हो। आजकल तो एक भीड़ इकट्ठी हो रही है, मैंने देखा है। बहुत सारे तो ऐसे सीखते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और उन्हीं से बोलते हैं जी आप बताओ अपना तजुर्बा। अरे भाई, जब तेरे को खुद नहीं पता किसी चीज का, तो उनको क्या पर उन्हीं के तजुर्बे से आप पढ़ा रहे हो। तो ये चल रहा है आजकल। सर जैसे एक अच्छे डॉक्टर के लिए एक तजुर्बा होना जरूरी है, ऐसे एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के लिए तजुर्बे की और ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो लोगों को बेनिफिट देती है। किसी ने कहा, हाँ तो आप देखो, पितरों के लिए मैंने बताया सूअर को इमली खिलाओ, और ये पितर दोष जब तक नहीं होता तब तक ये नौबत आती ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों के बताते हैं कि बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, यानी वो अपनी जगह से ना निकल के और कहीं से जबरदस्ती निकालना पड़ा। पितर दोष, पितर दोष। तो सर इस जगह पे मैं यहाँ एक रेमेडी और बताना चाहूंगा। जमुना का रेता, जो जमुना से जो रेता निकलता है, वो वाला रेता, जो किसी मंदिर में काम चल रहा हो, आप एक रेडी रेता वहां दान करें, और मिस्त्री को बोलकर उनको अपनी आंखों के सामने उसको लगवा दो। सर मंदिर में भजन भी होता है, ध्यान भी होता है, सिमरन भी होता है। जब भजन होता है तो वहां की दीवारें भी सुनती हैं, हर चीज सुनती है सर। हर चीज अपना अपना कर्म काट रही है, हर चीज। एक पत्थर है नाली में पड़ा है, एक पत्थर है जिसको पूज रहे हैं, तो अपने अपने कर्म हुए ना सर। हर चीज अपना अपना कर्म काट रही है इस मृत्यु लोक में। तो आप ये रेते वाला उपाय भी करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा सर घुटने की हड्डी बढ़ने का क्या कारण है जो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। देखिए, घुटने की हड्डी का बढ़ना या कहीं की भी हड्डी का बढ़ना, बॉडी की कहीं की भी हड्डी अगर बढ़ रही है, तो सर वो नॉर्थ के या ईस्ट के इनबैलेंस के कारण ही बढ़ेगी।
नॉर्थ या ईस्ट, इनके कारण ही हड्डियों का घटना, बढ़ना, टूटना, खिरना, हड्डियों की कमी। तो आप चेक करो वहां क्या है ऐसा, और जब आप उसको देखोगे तो आपको वहां दोष भी मिलेगा। दोष को आप ट्रीट करोगे, वो ठीक हो जाएगी वो समस्या आपकी। सर ईस्ट में या नॉर्थ में जब तक दोष नहीं होगा तब तक आपको हड्डियों की समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से किसी ने कहा सर क्या W6 पे टॉयलेट होना गलत है क्या? नहीं सर, गलत नहीं होता है। देखिए बोलते हैं ना भाई टॉयलेट सीट ESC में लगाओ या SSW में लगाओ या WNW में लगाओ। वो टॉयलेट सीट को जहां भी आपका मकान का मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने, उसके लास्ट में लगानी चाहिए। यानी अगर जैसे नॉर्थ का मकान है यानी उत्तर दिशा का मकान, तो सीट कहाँ लगानी चाहिए? SSW के भृंगराज पे। क्योंकि देखो प्रकृति भी एक सिस्टम पे काम करके चल रही है। आप कोई भी जीव ले लो, आप वो कि कोई भी जीव है उसके खाने वाला और निकालने वाला बिल्कुल आमने सामने है। तो हमेशा टॉयलेट को सामने, अपने मेन गेट के सामने लगाना चाहिए, जिससे जैसे नॉर्थ में दरवाजा है तो SSW में लगाएं, ईस्ट में दरवाजा है तो WNW में लगाएं, वेस्ट का दरवाजा है तो आप ESC में लगाएं। अब साउथ के मकान को लोग गलत क्यों बोल देते हैं? क्योंकि साउथ के मकान में टॉयलेट सीट लगाने की जगह नहीं मिल पाती सामने। कैसे? क्योंकि नॉर्थ में तो सीट कहीं लग ही नहीं सकती। तो जो साउथ फेसिंग मकान होते हैं इनमें तकरीबन बीमारियों का सिलसिला चलता रहता है। या आप नोट करना, जिसकी भी टॉयलेट अगर सामने के हिस्से में नहीं हुई सर, उनके घर से बीमारियों का सिलसिला कभी टूटेगा ही नहीं। कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, दवाइयों का सिलसिला टूटता नहीं इन घरों से। तो कहाँ कहाँ लगानी चाहिए सीट? ये जो तीनों 7 है, E7, S7 और W7 लगा सकते हैं आप। 6 पे भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे से बोलो कि सर गुड, बेटर, बेस्ट, तो मैं बोलूंगा बेस्ट है 7, N7 को छोड़ के आप ये लगाओगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक सर जुड़ाव का कारक, कई बार ईस्ट फेसिंग मकान या ईस्ट बढ़ा हुआ होता है तो इनके रिश्ते इतने ज्यादा समाज में कनेक्शन बढ़ जाते कि उनको समय नहीं दे पाते, जिसके कारण दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ईस्ट बढ़ गया ना, उनकी कदर नहीं करते उन रिश्तों की। तो सर ऐसी पोजीशन में आपको ब्रास के सूर्य भगवान अगर आप अपने घर में स्थापित करते हो ईस्ट में, तो सर आपके समाज में जुड़ने की बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वही समाज आपको फायदा देना शुरू कर देगा। वही समाज में आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, सरकार से रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, पिता से रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर शुरू से सिखाते हैं और लास्ट तक कई तरीके से वास्तु को कैसे कैसे हम किस किस तरीके से देख सकते हैं और कितने अलग अलग तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को मैप चेक कराना है, किसी को कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।